हर हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काहे को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य दिन नीते काज सब आज भये कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। सिमंदर भगवान पूजन के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। 2 दिन झालरा पाटन पंचकल्याणक में अच्छा कार्यक्रम रहा और आज पुनः अपने उस सिमंदर भगवान पूजन को, जिसकी चर्चा हम चंदन के छंद तक कर चुके थे, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर छंद हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ चर्चा है। स्थापना, जल और चंदन, इन 3 छंदों की चर्चा यहाँ हो चुकी थी। इतने सुंदर शब्दों में इस पूजा की रचना हुई है कि अपने को ऐसा लगता है जैसे पढ़ते रहो, गुनगुनाते रहो। शब्द बहुत मार्मिक हैं, बहुत गंभीर हैं, भाषा शैली अलंकारिक है। और जिस अक्षत के छंद की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं, इस अक्षत के छंद में तो इतना सुंदर अक्षत शब्द के प्रयोग हुए हैं कि आप पढ़ेंगे ना छंद तो आपको लगेगा यार ये अक्षत 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 कितनी बार अक्षत शब्द का प्रयोग किया है। और सब जगह पर अक्षत शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ है। छंद पढ़ते हैं, देखो अपन। प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ। क्षत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। अक्षत का अक्षत संभल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने। अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड दिया तुमने। अक्षत अतएव चरण लाया, निर्वाण शिला के संगम सा। धवलाक्षत मेरे मन भाया। सिमंदर भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अक्षत हमारे सामने है। अक्षत माने होता है चावल, सफ़ेद चावल जो अक्षत समर्पित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान के बारे में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अक्षतपुर के वासी हो। वासी, कहाँ रहने वाले हो, कहाँ निवास करने वाले हो आप? बोले अक्षतपुर में। अक्षतपुर माने सिद्धालय, वहाँ जाएंगे आप, वहाँ जाकर के विराजमान होंगे। वो है आपका शाश्वत स्थान, उसका नाम क्या है? अक्षतपुर। वहाँ के तो वासी हो और मैं भी तेरा विश्वासी हूँ। हे सिमंदर भगवान, मैं भी वहाँ का विश्वास रखता हूँ कि मुझे भी वहाँ अवश्य जगह मिलेगी। हे जिनेंद्र देव, आप तो अक्षतपुर के निवासी हो और मैं आपका विश्वास करने वाला हूँ। मैं भी तेरा विश्वासी हूँ। विश्वासी का अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं, तेरा विश्वासी मतलब हे भगवान आपका भक्त हूँ, आपका अनुयायी हूँ, आप पर श्रद्धा। विश्वास माने श्रद्धा होता है, विश्वास माने श्रद्धा, भरोसा, यही तो विश्वास का अर्थ है। तो मैं भी तेरा विश्वासी हूँ माने हे भगवान, मैं भी आपके ऊपर श्रद्धा रखने वाला हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका अनुयायी हूँ, आपके पद चिन्हों पर चलने वाला हूँ। और सुनो,
क्षत विक्षत में विश्वास नहीं। सारे जगत के पदार्थ सब क्षण भंगुर है, सारे जगत के पद छूट जाने हैं, बदल जाने वाले हैं, कायम रहने वाले नहीं हैं। उनका मेरे को विश्वास नहीं। इनका क्या विश्वास करें? आज हमारे को इस पद पर बिठा दिया, अध्यक्ष बना दिया, मंत्री बना दिया, ये कर दिया, ये पद दे दिया, ये संभला दिया। इन पदों का क्या विश्वास करें? मैनेजर हो गए, अधिकारी हो गए, किसी काम को संभालने वाले हो गए, किसी गद्दी पर बिठा दिया, ऊपर बिठा दिया। क्या दम है इनमें, इन पदों में? आज जिस पद की बात करते हैं सारे जगत के लोग, और जिस पद पर बैठने की बात करते हैं, हे जिनेंद्र देव, हे सिमंदर भगवान, उस पद के लिए मेरा रंच मात्र भी विश्वास नहीं है। कोई कितना भी कहे, अरे साहब ये तो गवर्नमेंट जॉब है, ये तो परमानेंट पद है, ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो उतरने की गारंटी है ही उसमें भी। तो आप उस पद को परमानेंट कैसे कह सकते हो? ये कह रहे हैं क्षत विक्षत में मेरे को कोई विश्वास नहीं है। इनका क्या भरोसा? जम किंची भी उपन्नम तस्य विनाशो हवि नियमेन। सारे जगत की व्यवस्था है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नियम से विनाश को प्राप्त होता है। सारा जगत क्षण भंगुर दिखाई देता है। लेकिन आपके जिस पद का मैं विश्वास करता हूं उसके बारे में कह रहे तेरे पद का प्रत्याशी हूं। प्रत्याशी मतलब जानते हैं ना? उम्मीदवार। मैं उम्मीदवार हूं क्या? मैं भी प्रत्याशी हूं भाई। और मैं यदि इस लाइन में खड़ा हूं तो ये मेरा विश्वास है कि मैं विजयी होऊंगा। जो भी प्रत्याशी होते हैं उनमें मैं ऐसा प्रत्याशी हूं जो विश्वास रखता है। आप में भी विश्वास है और उस पद की प्राप्ति का भी मुझे विश्वास है। देखो दो, अभी देखना अक्षत शब्द का क्या कह रहे हैं। अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने। एक ही लाइन में 3 जगह अक्षत शब्द का प्रयोग हो गया। अक्षत का, अक्षत संबल ले और अक्षत साम्राज्य, 3 जगह हो गई चर्चा। अक्षत का मतलब अक्षत आत्मा के लिए। यहाँ पहला जो अक्षत शब्द का प्रयोग है ये आत्मा के लिए, जो नष्ट नहीं होता आत्मा, जो अनादि अनंत है, जो क्षत नहीं होता, ऐसा आत्मा। अक्षत का माने आत्मा का। फिर का अक्षत संबल ले माने जो संबल मैं ले रहा हूं वो परमानेंट आश्रय लेने के अर्थ में दूसरा अक्षय शब्द का प्रयोग। अक्षत का, अक्षत संबल मतलब परमानेंट सहारा। अक्षत संबल मतलब मैं इसका सहारा ले तो रहा हूं अपने आत्मा का, या आपने उस आत्मा का सहारा लिया तो है, लेकिन कैसे सहारा लिया है? परमानेंट। हम तो क्या करते हैं, कभी इसके सहारा लेते हैं, कभी इससे काम नहीं हुआ तो दूसरे की शरण में चले जाते हैं, उससे नहीं हुआ तो तीसरे की शरण में चले जाते हैं। ऐसा होता है। लैपटॉप खराब हो गया मेरा तो एक को दिखाया, उससे नहीं हुआ तो दूसरे को दे दिया, फिर उससे नहीं हुआ तो तीसरे को दे दिया। एक सहारा तलाशते हैं ना, वकीलों का सहारा, डॉक्टरों का सहारा, लेकिन परमानेंट थोड़ी ना। ये कह रहे हैं आत्मा का। पहला अक्षत आत्मा के अर्थ में, फिर दूसरा अक्षत, दूसरा अक्षत किसके अर्थ में? नहीं, सहारा शब्द तो आगे दिया है इन्होंने, संबल। अक्षत संबल मतलब परमानेंट सहारा, परमानेंट आसरा, निरंतरता। निरंतर उसका संबल लेकर उसके बल से क्या किया? अक्षत साम्राज्य लिया तुमने। अभी साम्राज्य तो है सिद्ध पद, और अक्षत साम्राज्य का मतलब है कि आपका वो साम्राज्य अब कभी छूटेगा नहीं। ये परमानेंट साम्राज्य है जिनेंद्र देव, आपको मिल गया। क्या कह रहे हैं? अक्षत का माने अक्षत आत्मा का, अक्षत संबल माने परमानेंट आश्रय लेकर, अक्षत साम्राज्य माने परमानेंट पद आपने ले लिया। लिया तुमने। हर समझ में आ रहे हैं? सब अलग अलग है। 3 हो गई लाइनें।
फिर अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने, ये क्या कह रहे हैं? फिर दो जगह अक्षत शब्द के प्रयोग आ गए यहाँ। अक्षत विज्ञान, अक्षत विज्ञान क्या चीज? ऐसा ज्ञान दिया है जगत के जीवों को, अक्षत विज्ञान दिया जग को, जगत के जीवों को आपने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान। अभी क्या होता है, हमने आपको कोई ज्ञान दिया तो दूसरा व्यक्ति आया और वो अपना ज्ञान दे गया, ऐसा होता है ना। बहुत ज्ञानी मिल जाते हैं और सब क्या करते हैं, एक दूसरे की बात को काटते हैं। इसने कुछ कहा, फिर दूसरा उसकी बात को काटने वाला मिल गया, फिर नया व्यक्ति आया, उसने अपने तर्क देकर के पहले वाले की बात को काट दिया। और विज्ञान तो सारे जगत में इसके लिए प्रसिद्ध है कि अंतिम सत्य नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च करके ये बात नहीं कह सकता कि अब ये जो मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूं ये फाइनल है। विज्ञान कहते ही उसे हैं जो निरंतर बदलता रहे। विज्ञान कहते ही उसे हैं जो सत्य की दिशा में प्रयासशील प्रयत्नशील रहे, उसका नाम विज्ञान है। देखो क्या कह रहे, विज्ञान हमारे विशेष प्रकार का ज्ञान है, लेकिन जगत का विज्ञान तो क्षणिक है। एक वैज्ञानिक कुछ बात कहता है, उसके 10-5 साल बाद में दूसरा वैज्ञानिक उसकी बात को काट देता है। तो आपने कैसा विज्ञान दिया जगत के जीवों को? तो अक्षत विज्ञान दिया, माने उस विज्ञान को काटा नहीं जा सकता है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, ऐसा विज्ञान दिया। और कह रहे हैं अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है आत्म समुदाय, और अक्षत किया उसको, माने आत्मा में जो अनंत पर्याय थी, नीचे अर्थ दिया है इसका पूर्ण शुद्ध स्वभाव पर्याय। अक्षत ब्रह्मांड का अर्थ क्या किया? आपने पूर्ण शुद्ध स्वभाव पर्याय प्रकट कर लिए, ये ऐसा अर्थ है। इतना ही नहीं, नीचे फिर लाइन में क्या कह रहे हैं? मैं केवल अक्षत अभिलाषी, अक्षत अतएव चरण लाया। मैं अक्षत का अभिलाषी हूँ, अभिलाषा मतलब इच्छा रखना, फिर अक्षत शब्द का प्रयोग कर दिया, और अक्षत चरण में लाया हूँ। लाइन में 2 जगह अक्षत शब्द का प्रयोग हो गया। क्या कहा? मैं केवल अक्षत अभिलाषी। यहाँ अक्षत का अर्थ है सिद्धालय, सिद्धशिला, उसकी अभिलाषा है मेरे को। सिद्ध पद ऐसा भी कह सकते हैं, अक्षत अभिलाषी मतलब अक्षत माने सिद्ध पद, यहाँ पद के अर्थ में अक्षत शब्द का प्रयोग हुआ। मैं केवल अक्षत अभिलाषी माने मैं केवल सिद्ध पद की इच्छा रखने वाला हूँ, मेरे मन में सिर्फ सिद्ध पद की इच्छा है। अक्षत अतएव चरण लाया, इसलिए आपके चरणों की शरण में ये अक्षत माने चावल लाया। अक्षत चरण लाया मतलब अक्षत मतलब चावल, और पहला अक्षत कौन सा था? केवल अक्षत अभिलाषी में सिद्ध पद। मैं सिद्ध पद को चाहने वाला हूं, इसलिए ये अक्षत आपके चरणों में लाया हूं। और देखो ये अक्षत कैसे हैं जो लाया हूं? हिसाब तुम्हें सिद्धशिला पर जाना है, जो कुछ भी बात हो, सिद्धालय की प्राप्ति करनी है, अक्षत साम्राज्य, अक्षत पद की प्राप्ति, अक्षय पद की, जो कुछ भी करना है। लेकिन ये चावल काय को ले आए यहाँ? इन चावलों से क्या लेना देना है उसका? तेरे निर्वाण शिला के संगम सा। ये कितना सुंदर प्रयोग है, समझ में आएगा? कुछ नहीं आया समझ में? निर्वाण शिला कहते हैं सिद्ध शिला को, ठीक है? सिद्ध शिला कैसी होती है? सफेद होती है, सफेद होती है और चंद्राकार जैसी होती है ना, ऐसी। और ये जो चावल उठा करके देखो एक सिंगल पीस, वो कैसा है? वो सिद्ध शिला जैसा है। चावल के दोनों साइड वो कनी है उसकी, नोक के दोनों साइड में, बीच में थिकनेस ज़्यादा है और दोनों साइड में उसकी थिकनेस कम है, बीच में चौड़ाई है।
दोनों तरफ चौड़ाई नहीं है, ऊपर से ऐसा सीधा और फिर थोड़ा सा नीचे से दोनों साइड से कट घुमा हुआ। तो ये जो सफेद चावल है ये निर्वाण शिला के जैसा प्रतीत होता है, सिद्ध शिला जैसा। ये चावल निर्वाण शिला के संगम सा धवल अक्षत मेरे मन भाया, ये मेरे मन को भा गया जो कि सिद्ध शिला के समान। बोलो कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलो, वापस बोलो छंद क्या है। प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ, शत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने, मैं केवल अक्षत अभिलाषी, निर्वाण शिला के संगम सा धवलाक्षत मेरे मन भाया। क्या कह रहे, वापस करूं क्या अर्थ? देखो 2 मिनट के अंदर वापस अर्थ देख लो जिससे वो पक्की हो जाए वो चीज। सीधा सरल अर्थ करता हूं, कुछ भी नहीं बोलूंगा बीच में। हे जिनेंद्र देव, आप अक्षतपुर माने सिद्धालय के वासी हो और मैं भी आप में विश्वास रखने वाला हूँ। मेरा विश्वास जगत के क्षत विक्षत पदार्थों में नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके पद में विश्वास रखता हूँ, इसलिए आपके ही पद को प्राप्त करने का उम्मीदवार हूँ। मुझे तो वही पद चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा पद मुझे नहीं चाहिए। अक्षत माने आत्म तत्व का, अक्षत संबल ले माने निरंतर अवलंबन लेकर, संबल मतलब अवलंबन भी कर सकते हैं। तो अक्षत संबल ले माने निरंतर उस आत्म तत्व का अवलंबन लेकर, हे जिनेंद्र देव, हे सीमंदर परमात्मा, आपने अक्षत साम्राज्य की प्राप्ति की है। आप पहले केवल ज्ञान प्राप्त करने और मुनि बनने के पहले राजा थे, राज्य करते थे, लेकिन आपका साम्राज्य अक्षत नहीं था, आपका वो साम्राज्य परमानेंट नहीं था। वहां का तो कोई पहले दूसरा राजा था और आपके चले जाने के बाद में दूसरा हो गया। कोई दूसरे राजाओं से युद्ध हो जाता है, वे चढ़ाई कर देते हैं, साम्राज्य बदल जाता है। लेकिन आपने ऐसा साम्राज्य ले लिया जो अक्षत है, और फिर क्या किया, उस अक्षत साम्राज्य को लेकर जगत के जीवों को अक्षत विज्ञान दिया, माने अद्भुत ज्ञान प्रदान किया जो अकाट्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, यह अक्षत विज्ञान है। कौन काटे इसे, किसकी चले? हमारी परद्रव्य में चलती नहीं है, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में चलती नहीं है। हम जबरन पर पदार्थों में अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन हम चला नहीं सकते, हमारी चलेगी नहीं उन पदार्थों के ऊपर। इस विज्ञान का नाम है अक्षत विज्ञान। ये शाश्वत सत्य, अक्षत विज्ञान माने परमानेंट सत्य का उद्घोष, उसका नाम है अक्षत विज्ञान। टेम्परेरी सत्य क्षणिक विज्ञान, परमानेंट सत्य वो अक्षत विज्ञान। परमानेंट सत्य का उद्घोष किया है। आत्मा, परमात्मा, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं, इनकी जो स्वरूप की चर्चाएं हुई है वो अक्षत विज्ञान है। ऐसा अक्षत विज्ञान आप जगत को दे रहे हैं जो ऋषभदेव के समय में भी वही था और भगवान महावीर स्वामी के समय में भी नहीं बदला। उसका नाम है अक्षत विज्ञान। सारे जगत की चर्चाएं कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहे। बहुत बदल गया साहब, जमाना बहुत बदल गया, जमाना बहुत बदल गया, बहुत परिवर्तन आ गए साहब।
आज के 50 साल पहले का जयपुर और आज के जयपुर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज तो स्थापना दिवस है ना जयपुर का, जयपुर का स्थापना दिवस है आज। तो जयपुर की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज के जयपुर में 300 सालों में कितना परिवर्तन आ गया, खूब बदलता है। लेकिन आज के 2500 वर्ष पहले जो भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया, वो संदेश और आज जो उनकी वाणी उपलब्ध है वो बोले सेम है, कोई फर्क नहीं है। और भगवान महावीर स्वामी ने तो 2500 वर्ष पहले दिया था, और आदिनाथ भगवान ने कोड़ा कोड़ी सागर पहले जो बातें बतलाई थी, जो विशेष ज्ञान दिया था जगत के जीवों को, ठीक है ना। माने भक्तामर में एक पंक्ति आई ना ऋषभदेव स्वामी के संदर्भ में, विधेर विधानात्, हे जिनेन्द्र देव आप ही इस विधि का विधान करने वाले होने से ब्रह्मा है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। माने आपने जो विज्ञान जगत को दिया, आपने जो जगत के जीवों को वस्तु स्वरूप बतलाया, कोड़ा कोड़ी सागर पहले जो बात बतलाई थी, भगवान महावीर स्वामी के समय तक आते आते उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका नाम है अक्षत विज्ञान। शाश्वत सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य है। विज्ञान जगत का जो विज्ञान है वो असत्य बातें कहता हो, ये मैं नहीं कहना चाहता। वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बातें क्षणिक सत्य है, टेम्परेरी सत्य है, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बतलाया गया सत्य है। लेकिन ये दार्शनिक बातें ये परमानेंट सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। ये शोध खोज का विषय नहीं है, जनार्दन की बातें शोध का विषय नहीं है। वनस्पति में जीव है या नहीं, शोध करो। तो शोध क्या करो, ये केवल ज्ञानियों के द्वारा बतलाई गई बात है, अपरिवर्तनीय सिद्धांत है। इसका नाम है अक्षत विज्ञान। जल में जीव है, अग्नि का एक जीव है, यह अक्षत विज्ञान है। आलू के एक एक कण में अनंतानंत जीव है, यह अक्षत विज्ञान है, अपरिवर्तनीय है ये बातें। रात्रि भोजन करना योग्य नहीं है, यह अक्षत विज्ञान है। चरणानुयोग की बातें, करणानुयोग की बातें, द्वीप समुद्रों की चर्चाएं, स्वर्ग नरक की बातें, अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चाएं, कर्मों की कर्म प्रकृतियों की चर्चाएं, गुणस्थान मार्गण स्थान आदि की चर्चाएं, ये ऐसे अक्षत विज्ञान है जो सदियां बदल जाएं, लेकिन ये विज्ञान कभी नहीं बदले। ऐसा विज्ञान कौन देता है कि समव शरण में बैठकर साक्षात तीर्थंकर परमात्मा देते हैं। ऐसा विज्ञान वो दिया आपने किसको, जगत के जीवों को। किसने, आपने, किसने, सिमंदर भगवान आपने, आप दे रहे हैं। वहां समव शरण में बैठ करके ये विज्ञान जगत के जीवों को आप दे रहे हैं। अक्षत विज्ञान दिया जग को, और अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने। पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय आपके अंतरंग में प्रकट हो गई है, और आपके स्वरूप को देख करके मेरे मन में भावना जागृत होती है। ऐसा ही अक्षत, जैसे अक्षत अवस्था की आपने प्राप्ति की है, मैं भी उसका अभिलाषी हूं। उस सिद्ध पद को प्राप्त करने की इच्छा मेरे भी मन में है। इसलिए चावल लाया हूं चढ़ाने के लिए। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? तेरे को सिद्ध बनने का इच्छा है और इसके लिए चावल चढ़ा रहा है। फिर चावल चढ़ाने में सिद्ध सिद्ध बन जाएगा। ये सिद्ध पद, सिद्ध शिला और ये चावल, ये कहाँ मेल है? ये नहीं, इनको भी अक्षत कहते हैं क्योंकि ये साबुत चावल है। और अकेला साबुत होने से ही मतलब नहीं है, ये अजन्मा भी है। माने ये चावल दोबारा उगते नहीं है। और इतना ही नहीं, इनको देखने पर ये उसका प्रतीक है सिद्ध शिला का। निर्वाण शिला के संगम सा धवल अक्षत, धवल अक्षत मेरे मन भाया। ये सफेद चावल ये मेरे मन को भावे हैं। इसलिए हे जिनेन्द्र देव, ओम ह्रीं श्री सिमंदर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। अक्षत समर्पित कर दिए हमने सिमंदर भगवान के सामने। पुष्प का छंद देखिए आगे, बोलिए। सर
पुष्प समर्पित कर रहे हैं श्रीमंदर भगवान के चरणों में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तुम सुरभित ज्ञान सुमन। कैसे हो ये श्रीमंदर भगवान? सुरभित ज्ञान रूपी पुष्प हो, सुगंध से सहित हो, सुरभित सुगंध से युक्त, और राग द्वेष की दुर्गंध उसमें नहीं है। दुर्गंध से रहित, सुगंधित, सुमन के समान ज्ञान सुमन हो प्रभु। देखो ये ज्ञान सुमन की उपमा देकर के कह रहे हैं उसमें दुर्गंध नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सब पदार्थों से अलिप्त और अछूता रहता है, सबको जान करके भी। यहां ज्ञान की उपमा क्यों दी? पुष्प की चर्चा करते हुए यहां ज्ञान क्यों ले आए बीच में? इसलिए ले आए कि जो पुष्प होते हैं, समझ लीजिए आप जैसे कमल की चर्चा करो तो कीचड़ में उत्पन्न होता हुआ भी कीचड़ से अलिप्त रहता है, अछूता रहता है। अन्य पुष्पों की यदि चर्चा करो तो कांटों के बीच में रहते हुए भी कांटों से भिन्न सुकोमल रहते हैं। इसी तरह से ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जानता हुआ भी ज्ञेय से सदाकाल अलिप्त रहता है। इसलिए ज्ञान सुमन, ज्ञान के लिए सुमन शब्द का प्रयोग किया, या सुमनों की चर्चा करते हुए ज्ञान को साथ में ले आए। और कैसे? सुरभित कहकर के ये भी कहना चाहते हैं कि आपका वो ज्ञान पूर्ण विकसित है, पूर्ण सुगंधित है, माने अल्प ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। सुरभित ज्ञान सुमन हो प्रभु। और क्या उसमें राग द्वेष की अरे सारे जगत के जीवों के राग द्वेष आदि उसमें झलकते तो हैं, लेकिन उनमें राग आदि की दुर्गंध नहीं है। सारे जगत के जीवों के राग द्वेष झलक रहे हैं, काम क्रोध आदि परिणाम झलक रहे हैं, विषय विषय वासनाओं के परिणाम उनमें झलक रहे हैं, भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं। तो ज्ञान कितना गंदा हो गया होगा? जगत में क्या होता है, किसी अपवित्र पदार्थ को छूकर हाथ अपवित्र हो जाते हैं। अरे हाथ धो, गंदे हो गए हाथ, तुमने इसको छुआ। अब ज्ञान के माध्यम से जिसे जाना तो ज्ञान झूठा हो गया क्या? ज्ञान मलिन हो गया क्या? ज्ञान अपवित्र हो गया क्या? बोले ज्ञान तो अनटच रहता है, ज्ञान छूता नहीं है किसी भी पदार्थ को। ज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है कि जगत के किसी भी पदार्थ को टच करे। मलिन से मलिन पदार्थ भी ज्ञान में झलकने पर उन मलिन पदार्थों की मलिनता ज्ञान में नहीं आती, इसलिए ज्ञान तो सदाकाल निर्मल रहता है। अरे जगत के पदार्थों की मलिनता की क्या बात करें? उसी आत्मा में, एक ही आत्मा में जहां ज्ञान है, उसी जगह पर उत्पन्न होने वाले राग की दुर्गंध भी ज्ञान में नहीं। उसी आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं प्रदेशों में जहां ज्ञान के प्रदेश हैं, वहीं राग के प्रदेश हैं। संवर अधिकार, ज्ञान और राग के प्रदेश एक जगह पर दिखाई देने पर भी, एक ही आत्मा में एक साथ उत्पन्न होने पर भी राग का अंश ज्ञान से अछूता है और ज्ञान का अंश राग से अछूता है, और दोनों बिल्कुल सेपरेट है, एक दूसरे को छूते नहीं। ज्ञान का काम ज्ञान में, राग का काम राग में। नहीं राग द्वेष की दुर्गंध कही, राग द्वेष की दुर्गंध नहीं। सर्वांग सुकोमल चिन्मय चैतन्य मात्र तन, ज्ञान शरीरी हो गए ना। चिन्मय तन माने ज्ञान शरीरी, और सर्वांग से सुकोमल है, अत्यंत सुकोमल। जैसे पुष्प कोमल होता है ना, पुष्प की कोमलता, पुष्प का तन, पुष्प का प्रदेश प्रदेश जिस तरह से कोमल है, सर्वांग सुकोमल है, उसी तरह से चिन्मय ये चैतन्य मात्र आत्मा होकर के आप भी अत्यंत सुकोमल हो गए हैं, और जग से कुछ भी संबंध नहीं। सारे जगत के कृत्रिम संबंध सब टूट गए हैं। जगत से क्या संबंध? ये साहब ये क्या है? संबंध तो है क्या? ये साहब पहले तो हे भगवान,
हम ये सोचकर आपके चरणों में आए थे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो कुछ भला हो जाएगा, ये सोचकर के आपके चरणों की शरण में आए थे, कुछ भला हो जाएगा, आपके चरणों की शरण में आए हैं, कुछ उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर मालूम चला कि आप जगत के जीवों का भला नहीं करते हो, अकर्ता है आप। तो जगत के जीवों से आप भला नहीं करते हो तो कोई संबंध तो होगा जगत के जीवों से आपका, क्या किसी प्रकार का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो फिर और कोई संबंध, मेरे साथ सारे संबंध टूट गए, सब संबंधों को तोड़कर उस अवस्था की आपने प्राप्ति की है। लेकिन फिर भी प्रभु हमको पता है आप जानते तो हो सारे जगत के पदार्थों को, ये एक संबंध तो है ना। तो कह रहे हैं इस धोखे में मत रहना, मैं तो अपने आप को जानता हूं, सारे जगत के पदार्थ अपने आप झलकते हो तो झलकते हो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जग से कुछ भी किसी भी प्रकार का कुछ भी, मतलब समझते हो, कुछ भी नहीं, जग से कुछ भी संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध जगत के पदार्थों से नहीं। कि साहब कुंदकुंदाचार्य से तो आपका संबंध है, वो आए थे आपकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। अरे तुम संबंध बैठाते रहो उनके साथ में, हम वहां गए थे और हमने सुना था और वो हमसे मिले, हम ऐसा, तुम संबंध बिठाते रहो, उनका कोई संबंध नहीं है तुम्हारे से। क्या साहब, और ये संभाल करके रखता है, किसी बड़े आदमी से मिले ना तो उसके साथ खिंची हुई फोटोओं को संभाल करके रखता है क्या, और ऐसा प्रदर्शित करना चाहता है उस फोटो के माध्यम से, हमारा तो मुख्यमंत्री से संबंध है, हमारे तो खास है, देखो फोटो है, देखो फोटो है, देखो का फोटो है, देखे तेरे को शक्ल से नहीं पहचानता हूं, जिसके साथ में तू फोटो दिखा रहा है ना वो तेरे को शक्ल से नहीं पहचानता, नाम से पहचानना तो बहुत बड़ी बात है। और हमें उनके साथ वो उनका कितना संबंध है, ये सिमंदर भगवान से हमारा संबंध है, ये कैसे संबंध है सिमंदर भगवान से हमारा। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, सिमंदर भगवान से संबंध कुंदकुंदाचार्य का, रिलेशन तो ऐसे निकालते हैं ना अपन, किसी से मिलते हैं तो क्या दूर से ऐसे रिलेशन निकालते हैं अपन, तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो भाई टोडरमल जी जो थे ना, क्या टोडरमल जी तो अपने यहीं के थे, यहीं बैठते थे क्या, तो टोडरमल जी से तो अपना बहुत क्लोज रिलेशन है, टोडरमल जी तो अपने घर के ही हैं। अब टोडरमल जी से अपना इतना क्लोज रिलेशन है और टोडरमल जी के हृदय में कुंदकुंदाचार्य की कितनी महिमा थी, जिनके मर्म को उन्होंने सार लेकर के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, समय सारादि ग्रंथों का सार लेकर उल्लेख किया उन्होंने, नामोल्लेख किया समय सार का भी। तो टोडरमल जी के हृदय में बैठे थे कुंदकुंदाचार्य, हम बैठे हैं टोडरमल जी के मंदिर में क्या, और टोडरमल जी के मन में बैठे थे कुंदकुंदाचार्य, और कुंदकुंदाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे क्या, वो डायरेक्ट मिलकर के आए थे सिमंदर भगवान से, विदेश क्षेत्र जाकर के। तो अपने को यदि सिमंदर भगवान से कोई काम हो तो अपन टोडरमल जी से कह करके, कुंदकुंदाचार्य से कह करके काम करवा सकते हैं कुछ, आज के तारीख में आप करवा सकते हैं बोलो। तो सिमंदर भगवान से अपना रिलेशन है या नहीं है, कि तुम कितने भी संबंध जोड़ने का प्रयास करो, ये सब झूठी बातें हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। उन्होंने सर्वज्ञ अवस्था की प्राप्ति की है, वे 3 लोक के नाथ हो गए हैं, सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं, साक्षात अनंत दशा रूप से समव शरण में विराजमान है। समव शरण में विराजमान रहने पर भी उनका समव शरण से संबंध नहीं है, परम औदारिक शरीर होते हुए भी उनका परम औदारिक शरीर से संबंध नहीं है। जगत से क्या संबंध होगा उनका, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है उनका, जग से कुछ भी संबंध नहीं। 2 लाइनें हो गई, वापस पढ़ो। तुम सुरभित ज्ञान सुमन हो प्रभु, नहीं लागे द्वेष दुर्गंध कहीं, सर्वांग सुकोमल चिन्मय तन, जग से कुछ भी संबंध नहीं, निज अंतर वास
क्या कह रहे हैं? निज अंतर्वास सुवासित हो, अपने अंतरंग की गंध से ही आप सुगंधित हो रहे हो, सुशोभित हो रहे हो। निज अंतर्वास, अपने अंतर में ही रहते हो, अपने अंतर में ही रहते हो। वास शब्द का अर्थ गंध भी होता है और वास माने रहना भी होता है। निज माने अपने अंतर की वास से ही आप सुवासित हो, सुगंधित हो और शून्य हो। शून्य अंतर पर की माया से, पर जगत के पदार्थों की माया से आप अत्यंत शून्य हो और चैतन्य रूपी विपिन के चितरंजन हो। क्या चैतन्य? चैतन्य माने आत्मा, विपिन माने वन जंगल और चित्तरंजन माने चित्त को रंजन करने वाले, चित्त को रंजायमान करने वाले। माने चैतन्य रूपी जंगल में, माने चैतन्य रूपी खुले वन में आप क्या करते हैं? अपने चित्त को उस चैतन्य वन में रमा करके आप मस्त रहते हैं और हो दूर जगत की छाया से। सारे जगत छाया से भी दूर हो। छाया से दूर का मतलब समझते हैं आप? उसकी तो परछाई से भी दूर रहना। कभी कभी करते हैं ना ऐसी बात। छाया से दूर का मतलब क्या है? छाया उनकी तो भाई साहब परछाई से भी, तो ये जगत की छाया से दूर रहते हैं आप। माने जगत में, जग में रहते जग से न्यारे, अनंत अवस्था है ना अभी। तो जगत में रहते हुए भी ये सिमंदर भगवान, मध्य लोक में रहते हुए भी आप जगत की छाया से अत्यंत दूर हो दूर जगत की छाया से। छाया मात्र भी जगत की, अरे छाया से दूर, जगत की छाया तो आप पर पड़ती ही नहीं है और आप जिस जगह पर विराजमान हो आपकी भी छाया नहीं पड़ती। साक्षात अनंत परमात्मा है ना, समोई शरण में विराजमान, उनके ऊपर किसी की छाया नहीं पड़ती और उनकी छाया किसी पर नहीं पड़ती, परछाई नहीं पड़ती उनकी, छाया रहित होते हैं ना वो दूर जगत की छाया से। अभी देखो ये पुष्प हम समर्पित कर रहे हैं, पुष्प का छंद है, कितने सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर। हे सिमंदर भगवान, ये पुष्प समर्पित है आपके चरणों में। सुमन लाया हूं, सुमनों से मन को राह मिली, प्रभु कल्प वेद से यह लाया, इनको पाचक उठा मन खग, भर चोंच पुष्प समर्पित कर रहे हैं सिमंदर भगवान आपके चरणों में। सुमनों से मन को राह मिली, कौन से सुमनों से? सुरभित ज्ञान सुमन हो, ज्ञान सुमन की चर्चा कर रहे थे, इससे मन को राह मिल गई। ज्ञान रूपी सुमन से मन को राह मिली। राह मतलब होता है रास्ता, रास्ता मिल गया। ज्ञान रूपी पुष्प से हमें रास्ता मिल गया। ये ज्ञान रूपी सुमन ये अत्यंत हमारे लिए प्रयोजनभूत है, हमारे लिए रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए मैं लेकर के आया हूं। कि कहां से लाया हूं? कि कल्प वृक्षों से फूल लाया हूं। कल्प बेली से यह लाया, कल्प वृक्ष की बेलों से मैं ये पुष्प लेकर के आपके चरणों की शरण में आया हूं। और दूसरा अर्थ करो कि मैं अपने कल्पना से अत्यंत सुंदर पुष्प बनाकर आपके चरणों में लाया हूं। कल्प बेल माने क्या है? कल्प वृक्षों से। एक अर्थ तो कल्प वृक्ष हो गया, तो कल्प वृक्षों के मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते, संतान काज कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, ऐसे अलग अलग जाति के पुष्प, कल्प वृक्ष के पुष्प। और दूसरा क्या कह रहे हैं? अरे जगत में ऐसे पुष्प नहीं मिलेंगे, ये तो कल्पना में ऐसे सुंदर बना लिए हमने, क्या मानसिक कल्पना से, और वो लेकर के आया हूं। इनको जैसे ही मैंने प्राप्त किया, इन पुष्पों को, इन ज्ञान पुष्पों को प्राप्त करके चहक उठा मन खग,
चहक उठा मन, खग, खग माने होता है पक्षी, इन पुष्पों को देखकर, क्योंकि क्या होता है जब पुष्प लगते हैं ना वृक्षों पर, पौधों पर, तो पक्षी वहां बैठ करके चहचहाते हैं। ऐसे ही इन पुष्पों को देखकर, ज्ञान सुमनों को देखकर मेरा मन रूपी खग माने पक्षी, ख माने होता है आकाश, ग माने होता है गमन करना, आकाश में गमन करने वाले पक्षी, खग पक्षी का पर्यायवाची है। इन पुष्पों को ख का अर्थ होता है आकाश, ग माने गमन करना, आकाश में गमन करना, वो कह रहे खग। तो इन पुष्पों को प्राप्त करके मेरा मन रूपी पक्षी मन मयूर खिल गया और मानो ऐसे पुष्प अपनी चोंच में भरकर ले आया आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। तो इस तरह से ये पुष्प समर्पित करने की बात यहाँ कही गई। सीमंदर भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस तरह 2 छंदों की चर्चा हमने की है, कल चर्चा को आगे बढ़ाएं।